चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वोट देने पुरुषों से आगे निकली महिलाएं। बीजेपी की 3 लाख प्लस मार्जिन वाली सीटों में से एक से बढ़कर 105 हुई। 3 चुनावों का एनालिसिस समझिए। 2009 में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत पाई थी, लेकिन 2019 में ऐसी सीटों की संख्या 105 हो चुकी है। बीजेपी ने अपना वोट बैंक कंसोलिडेट किया है और शायद इसलिए अपनी सीटें रिटेनिंग करने को लेकर कॉन्फिडेंट लग रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 की इनकम भी होगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। रिश्वतखोरी को लेकर यूएस एजेंसी करी अडानी ग्रुप की जांच। ग्रुप ने कहा, हमें ऐसी किसी भी जांच की जानकारी नहीं। अमेरिका में अडानी ग्रुप और ग्रुप के चेयरमैन पर्सन गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जा रही है। यह जांच इस बात को लेकर हो रही है कि अडानी ग्रुप, गौतम अडानी उससे जुड़े लोगों ने रिश्वतखोर किया है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान थोड़ी देर में होगा। आंध्र प्रदेश की 175, उड़ीसा की 147, अरुणाचल की 160, सिक्किम की 32 सीटों पर वोट होगी। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान थोड़ी देर में होगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक कागज की पर्ची से पीएम बने नेहरू। पटेल को चुनना चाहती थी 80% कांग्रेस कमेटियां, लेकिन गांधी भी अड़ गए थे। आजाद भारत में प्रधानमंत्री के पास सबसे ताकतवर रुतबे वाले होते हैं। पिछले 70 सालों से पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शक्तियों को मिल चुका है। किसी को जनता का अपार समर्थन मिला तो किसी को इसके लिए किंडन करनी पड़ी है। बीजेपी के चुनावी सॉन्ग में मोदी का परिवार हूँ। पीएम ने शेयर किया 3 मिनट 13 सेकंड के गाने 12 भाषाएं। किसानों, महिलाओं, युवाओं का है जिक्र। भाजपा ने शनिवार को अपने चुनावी कैंपेन में मोदी का परिवारों का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। ये वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस पर लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार है। आज से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद होंगे। वॉलेट में रखे पैसे अब भी सुरक्षित बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग नहीं कटेगा काम। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आज यानी 16 मार्च से आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसके लिए बदलना होगा। अपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल टैक्स भी चुकाना पड़ सकती है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल टैक्स देना होता है। समुद्री लुटेरे नौसेना पर फायरिंग की वीडियो हुआ वायरल। नेवी ने क्रू मेंबर्स को छोड़ने और सरेंडर करने को कहा। 3 महीने पहले हाईजैक हुआ था जहाज। भारतीय नौसेना 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय नौसेना ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। नौसेना ने कहा कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज एमवी रूएन को हाईजैक किया था। राहुल बोले, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हफ्ता वसूली की गई। न्याय यात्रा के दौरान ठाठे में कहा, मोदी अडानी एक ही है, इन्हें मोटानी कहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को महाराष्ट्र के ठाठे पहुंच चुकी है। यहां राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। झारखंड में 4 चरणों में हुआ था पिछला लोकसभा चुनाव। अति संवेदनशील क्षेत्रों पर चुनाव आयोग की खास तैयारियां होगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर चुका है। पिछली बार झारखंड में 4 फेज में वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखेगी। राजस्थान में 2 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। 5 सालों में 948% वोटर बढ़े। 3% फास्ट टाइम वोटर पर सबका फोकस है। चुनाव आयोग आज चुनाव की घोषणा कर दिया है। इसके तहत राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनावों का डिजिटल शेड्यूल जारी किया गया। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दिया गया है। माने जा रहा है कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। 2019 में भी राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। छत्तीसगढ़ के 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगी। तारीखों की घोषणा के लिए दिल्ली में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है खत्म। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे। प्रदेश से 11 सीटों समेत देश के 543 लोकसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद 1,20,092 वोटर्स बढ़ चुके हैं। एमपी में 4 चरणों में हुआ था पिछला लोकसभा चुनाव। 29 सीटें, 553 लाख करोड़ मतदाता, सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ वोटर, 30 से 39 उम्र की।
निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। कुछ देर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। नजर इस बात पर है कि मध्य प्रदेश के 29 सीटों के लिए कितने चरणों में चुनाव होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहुंचाया पेंशनर्स को नुकसान। एमपी के पेंशनर्स को 1 मार्च से मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। सरकार ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने के 24 घंटे के बाद राज्य सरकार ने 4.5 लाख पेंशनर्स को भी इतना ही भत्ता दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। निसंदेह 1 मार्च 2024 से 4% महंगाई भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। राम रहीम हनीप्रीत करने पर हुई थी बेआदमी। आरोपी बोला लॉकेट फेंकने से नाराज होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने को कहा था। पंजाब के बहुचर्चित बरगाड़ी बेदवली कांड की आरोपी प्रदीप कलेर ने एसआईटी को दिए बयान में सनसनीखेज खुलासा किए हैं। प्रदीप कलेर ने कहा कि 2015 में श्री गुरु पंत साहिब की बेदली राम रहीम और हनीप्रीत के कहने पर की गई थी। एक धर्म प्रचारक की कथा के बाद राम रहीम के फोटो वायरल, लॉकेट जमीन पर फेंके जाने की घटना के बाद यह पूरी साजिश रची गई है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा छोड़ी कार्यकाल खत्म होने के 15 दिन पहले दिया इस्तीफा। बोले पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा छोड़ी कार्यकाल खत्म होने के 15 दिन पहले दिया इस्तीफा। बोले पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को भाजपा छोड़ दिया है। वे 2018 से सांसद है और 2 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहे थे। इससे 15 दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सांसद अजय प्रताप ने शनिवार सुबह मीडिया से कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मेरी अभी किसी भी पार्टी में जाने की और चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। क्या आईपीएल का दूसरा फेज इंडिया से बाहर होगा? बीसीसीआई की कोशिश पूरा टूर्नामेंट भारत में हो, यूए बैकअप ऑप्शन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए आईपीएल को 2 फेज में करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने पहले फेज का शेड्यूल जारी कर दिया जो 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। वही दूसरा फेज का शेड्यूल चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम का लेटर। बोले आपके समर्थन से 370 ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए। विकसित भारत के लिए मांगा है सुझाव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान शनिवार 16 मार्च को हो चुका है। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार 15 मार्च को देश के लोगों के नाम एक लेटर लिखा। पीएम मोदी ने इसमें लिखा कि आपका और हमारा साथ 1 दशक पूरा करने की दहलीज पार कर चुका है। एमपी में 4 दिन ओले बारिश के असर। पांडु, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांडुर में ऑरेंज अलर्ट। जबलपुर समेत 26 जिलों में इसका असर। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 29 मार्च तक ओले बारिश का दौर चलता रहेगा। मार्च में तीसरी बार शनिवार को मौसम बदलेगा। मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांडुर जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, जबकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रभारी तय की। रोहित महेश्वरी, शुभम शर्मा, आकाश ठाकुर को मिली दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी कमर कस लिया है। इस बार भाजपा 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसे देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की नियुक्ति कर दिया गया है। आचार संहिता से पहले एक्टिव मोड में सरकार। मंत्रालय में रात तक दौड़ते रही फाइलें। मंत्री, संसद विधायक ने दिन भर किया भूमि पूजन, लोकार्पण। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने का समय इस बार 27 घंटे पहले पता चल चुका है। इसके बाद मंत्रालय में तबादलों की फाइलों को जैसे पंख लग चुकी है। शुक्रवार तड़के से तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। पहली लिस्ट में 37 आईएएस अफसर बदले गए। दूसरी लिस्ट आईपीएस अफसरों की आई। 47 अफसरों को इधर से उधर किया गया। इसके बाद 9 आईएएस अफसर बदले गए हैं।